अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि दुरुस्त बोलना ज़रूरी है। जी हाँ, आप लाख रवानी से बात करें, अगर आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स हैं तो इंप्रेशन तो ख़राब होगा ही होगा। और यही सबसे बड़ी हर्डल है अच्छी कम्युनिकेशन में, इंटरव्यूज़ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि अक्सर लोग, चाहे वो ग्रामर के माहिर ना भी हों, इंग्लिश तो बोल लेते हैं, मगर उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़ी बड़ी हर्डल्स क्रिएट करती हैं। सो इसीलिए मैं आप सबके लिए लाई हूँ कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस को उनके करेक्ट वर्डियन में बोलना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए स्टे विद मी टिल द एंड, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उन गलतियों की निशानदही करेंगे, सीखेंगे उनका करेक्ट वर्डियन आसान ज़ुबान में। सो नो बोरिंग ग्रामर, नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, बस वो इंग्लिश जो आप रोज़मर्रा बोलते हैं। अब करेक्ट और कॉन्फिडेंट वे में किस तरह से बोलना है आज हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू रियली वांट टू साउंड स्मार्ट, मेक अ गुड इंप्रेशन एंड स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो, देन डोंट मिस दिस वीडियो। सो देख लेते हैं हमारी सबसे पहली मिस्टेक जो यूजुअली हम कर जाते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव ओवर हियर इज, मेरे पास एक मालूमात है। इसको अक्सर लोग इंग्लिश में इस तरह से बोल जाते हैं, आई हैव एन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये गलत है। आप कहेंगे आई हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई हैव सम इंफॉर्मेशन। वाई, लेट मी टेल यू। स्टूडेंट्स, याद रखिए, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इसके साथ हमें एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so many learners add an before uncountable nouns like information. So इस चीज़ को याद रखिए कि इसके साथ हम a या an नहीं लगाएंगे. So you will simply say I have information or I have some information. Okay. So second mistake की तरफ बढ़ते हैं. He gave me an advice. उसने मुझे एक मशवरा दिया. ओके, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 नहीं कर सकते, उनके साथ हमें ए या एन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक सिंपल सा रूल है। कोशिश करें स्टूडेंट्स के इन वीडियोस में जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ उनको अपनी डायरी में या अलग से एक नोटबुक में नोट डाउन करते चले जाएं, ताकि इंग्लिश बोलते हुए कुछ रूल्स आपके माइंड में हो और आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि यहाँ पे ये रूल लगना है, ठीक है, ताकि आप मिस्टेक्स ना कर जाएं। सो ही गेव मी एन एडवाइस, ये एक इंतहाई गलत सेंटेंस है। द करेक्ट सेंटेंस इज ही गेव मी सम एडवाइस, ठीक है। सो एडवाइस इज अनकाउंटेबल, वी से सम एडवाइस इंस्टेड ऑफ एन एडवाइस, राइट। थर्ड मिस्टेक की तरफ आते हैं। कमरे में बहुत सा फर्नीचर है, इसको यूजुअली इस तरह से लर्नर्स ट्रांसलेट कर देते हैं, देयर आर मेनी फर्नीचर्स इन द रूम। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस इज देयर इज मच फर्नीचर इन द रूम। व्हाई, लेट मी टेल यू। वेल स्टूडेंट्स, ये रूल याद रखिएगा कि फर्नीचर हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसके साथ मच यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ हम मच यूज़ करेंगे, मैनी यूज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। सो नेवर से फर्नीचर्स, ऑलवेज ट्रीट फर्नीचर एज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। सो मैनी जो है वो वो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, ना कि अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। सो हम फर्नीचर के साथ मच लगाएंगे, ना कि मैनी। सो देयर इज मच फर्नीचर इन द रूम. So let's move on to some more confusing examples and fix them forever. उसने मैथ्स में बड़ी गलती की. He made a big mistake in the maths. गलत. He made a big mistake in maths, ना कि in the maths. Why? Students, याद रखिएगा कि हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मज़ामीन होते हैं, उनसे पहले कभी भी दा नहीं लगाते। जैसे इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, इनके साथ हम कभी भी दा नहीं लगाते। स्टूडेंट्स, दीज मे सीम लाइक स्मॉल मिस्टेक्स बट फिक्सिंग दैम विल लीव अप योर इंग्लिश फास्ट, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ लगती हैं, मगर इन गलतियों के करने से आपका इंप्रेशन इतना ख़राब जाता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से हाथ धो बैठते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स,
कभी भी हम सब्जेक्ट्स के साथ दा नहीं लगाएंगे. सो यू विल से ही मेड अ बिग मिस्टेक इन मैथ्स. सो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एग्जाम्पल्स. हम स्टेशन देर से पहुंचे. वी रीच्ड टू द स्टेशन लेट. वेल, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु मेक दिस मिस्टेक कि वो रीच के साथ टू यूज़ करते हैं. इस रूल को हमेशा याद रखिएगा कि रीच डजंट नीड द प्रेपोजिशन टू. ठीक है, रीच के साथ कभी भी हम टू प्रपोजिशन नहीं लगाते. यू रीच अ प्लेस, नॉट टू अ प्लेस. ओके, आप किसी जगह पर जब जाना हो, जब रीच का वर्ड यूज़ करना हो, तो कभी भी उसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, बल्कि डायरेक्ट जो है हम रीच ही यूज़ करेंगे. सो यू विल से वी रीच्ड द स्टेशन लेट, ना कि वी रीच्ड टू द स्टेशन लेट. उन्होंने मसले पर बात की. अच्छा, लोग इसको इस तरह से बोल जाते हैं, दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, जबकि डिस्कस जो है इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नो अबाउट इज नीडेड. सो जस्ट से दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, शॉर्ट, क्लियर एंड करेक्ट. राइट, इसके साथ आपको अबाउट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है. सो यू विल ओनली से दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम. वेरी सिंपल. मेरी कज़न बहन एक टीचर है. अच्छा, इसको लोग ऐसे ही बोल जाते हैं. लोग कहते हैं माई कज़न सिस्टर इज़ अ टीचर, माई कज़न ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. सो कज़न के साथ आपको कभी भी सिस्टर या ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. वी डोंट से कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर, जस्ट कज़न. ओके, सो लेट्स ड्रॉप द सिस्टर एंड स्टिक टू प्रॉपर इंग्लिश. सो सिंपली यू विल से माई कज़न इज़ अ टीचर, ना कि माई कज़न सिस्टर और माई कज़न ब्रदर. राइट, अब वो ज़्यादा बेहतर है या अब वो काफ़ी बेहतर है. ही इज़ मोर बेटर नाउ. गलत, हम बेटर के साथ मोर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज़ मच बेटर नाउ. वाई? वेल, बेटर इज़ ऑलरेडी कंपैरेटिव. ठीक है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसके साथ हमें मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. ये ऑलरेडी कंपैरिजन के लिए ही यूज़ होता है. सो मोर बेटर, नो. ठीक है, यू विल जस्ट से मच बेटर. सो यू विल सिंपली से ही इज़ मच बेटर नाउ. ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ आते हैं. उसने मुझे इसके बारे में बताया. शी टोल्ड टू मी अबाउट इट. गलत, टोल्ड के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. यू विल ओनली से शी टोल्ड मी अबाउट इट. टेल जो है इट टेक्स द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, सो नो नीड फॉर टू. ओके, इट्स नॉट टोल्ड टू मी, इट्स सिंपली टोल्ड मी. ठीक है, ईजी. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम कभी भी टू नहीं लगाएंगे. यू विल सिंपली से शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हिम. ठीक है, ना कि टोल्ड टू. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें हम जब मिस्टेक्स कर जाते हैं तो ऑब्वियसली समटाइम्स हम अपना मीनिंग प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे होते. और अगर आप फॉर्मल गैदरिंग्स में हैं, फॉर्मल सिटिंग्स में हैं, तो ऑब्वियसली इन मिस्टेक्स की वजह से आपका इम्पैक्ट बहुत बुरा जाता है. So students, I hope these examples helped you fix some of your everyday English mistakes. So if you found this video helpful, make sure to like, comment your favorite correction and share it with someone who is learning English. Okay? And yes, don't forget to subscribe because we have got more smart English tips coming your way.